नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को मंदिर में घुसने से रोका गया। दोस्तों, फिर उस जगह पर जो चमत्कार हुआ उसे देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर क्या है प्रयागराज में स्थित नाग वासुकी मंदिर का रहस्य। और दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन किए बिना महाकुंभ का स्नान भी दोस्तों अधूरा क्यों माना जाता है। आखिर दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। यह दोस्तों 144 साल बाद लगने वाला ये पूर्ण महाकुंभ है, जिसमें देश दुनिया से कई लोग आते हैं। और दोस्तों, साधु संतों के लिए महाकुंभ विशेष होता है। लाखों दोस्तों करोड़ों साधु संत महाकुंभ में शाही स्नान करने आते हैं। और दोस्तों, महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान करने के साथ साथ दोस्तों मंदिरों के दर्शन करने का भी बहुत ज्यादा ही महत्व है। दोस्तों, यहाँ पर 12 विशेष मंदिर हैं, लेकिन दोस्तों प्रयागराज में एक ऐसा भी मंदिर है जिसे लेकर के मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने का पुण्य फल भक्तों को तभी प्राप्त होता है जब वह इस मंदिर के दर्शन करता है। लेकिन दोस्तों, आखिर वह मंदिर कौन सा है। दोस्तों, अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आगे बहुत ही बड़े चमत्कार के बारे में चर्चा होने वाली है। दोस्तों, मैं सर्वप्रथम, अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे आखिरकार भक्त हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे दोस्तों चमत्कारी मंदिर के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, उसका नाम है नाग वासुकी मंदिर। क्या हुआ जब दोस्तों एक साधु को इस मंदिर में जाने से रोका गया। दोस्तों, फिर नाग देवता में जो चमत्कार दिखाया उसे देख करके सबके होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, सर्वप्रथम हमें इस मंदिर का रहस्य के बारे में जानना होगा। दोस्तों, माना जाता है कि वासुकी नाग ने सृष्टि की रचना और संतुलन बनाए रखने में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और फिर दोस्तों, इस मंदिर में जो भी आकर महाकुंभ के दौरान पूजा करता है दोस्तों, उसे आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति आखिरकार होती है। जिस वजह से दोस्तों जब भी कोई साधु प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचता है तो दोस्तों संगम में स्नान करने के पश्चात सबसे पहले इसी दोस्तों मंदिर पर दर्शन करने आता है, क्योंकि दोस्तों यही से उन्हें दोस्तों आध्यात्मिक शक्तियों की आखिरकार प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर, यह दोस्तों मंदिर आखिर यहाँ कैसे आया। दोस्तों, इसके पीछे कौन सी घटना छुपी है। तो दोस्तों, पौराणिक काल में सर्प आज नाग वासुकी की मंदिर दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, देवताओं और असुरों ने दोस्तों रस्सी के रूप में नाग वासुकी मंदिर का इस्तेमाल किया था, तभी दोस्तों समुद्र मंथन संभव हो पाया था। दोस्तों, माना यह भी जाता है कि मंथन के दौरान शरीर के छिल जाने पर दोस्तों नाग वासुकी ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने घावों की पीड़ा से दोस्तों मुक्ति पाई थी। फिर दोस्तों यहीं पर वासुकी नाग ने दोस्तों बहुत देर तक विश्राम भी किया था। बाद में देवी देवताओं ने दोस्तों उनसे आग्रह किया कि आप यहीं पर निवास करिए, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने इस स्थान पर निर्णय करने का फैसला लिया। दोस्तों, फिर लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त रखी। उनका कहना था कि संगम में स्नान के बाद भक्तों द्वारा मेरे दर्शन अनिवार्य होंगे। अगर कोई भी भक्त संगम में स्नान करके मेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसे महाकुंभ के शुभ फल बिल्कुल प्राप्त नहीं हो पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। दोस्तों, फिर इस घटना के बाद से जब भी प्रयागराज में महाकुंभ लगता है और संगम में स्नान करने के दोस्तों पश्चात नाग वासुकी मंदिर में दर्शन करना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। दोस्तों, वासुकी जी भी दोस्तों भव्य मूर्ति स्थित है। यह मंदिर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो दोस्तों आध्यात्मिक का एक प्रमुख केंद्र है। इतनी बड़ी दोस्तों मान्यता के चलते इस मंदिर में भक्तों की दोस्तों बहुत ही बड़ी भीड़ होती है। साथ ही साथ दोस्तों वीआईपी दर्शन की भी दोस्तों व्यवस्था होती है। और दोस्तों, महाकुंभ की शुरुआत के एक माह पहले ही दोस्तों दुनिया भर से कई साधु संत महाकुंभ के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यह उनके जीवन में
काफी महत्वपूर्ण पल होता है। कई दोस्तों साधु संत 1-2 माह तक दोस्तों समय प्रयागराज में ही गुजारते हैं। यहाँ दोस्तों उन्हें असीम शक्तियों की आखिरकार प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिस चमत्कारी घटना की बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत दोस्तों होती है मध्य प्रदेश के दोस्तों ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले नागेश्वर बाबा। दोस्तों जब उनका जन्म हुआ था तब दोस्तों ज्योतिष आचार्यों ने उनके माता पिता को कहा था कि इसकी उम्र मात्र 5 वर्ष है, उससे ज़्यादा यह बालक नहीं जी पाएगा। तब दोस्तों नागेश्वर बाबा के माता पिता दोस्तों आखिरकार बहुत चिंतित हो गए और वह दोस्तों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उनका मानना यह है कि दोस्तों अभी बच्चे से हमारा लगाव बहुत कम है, समय के साथ साथ यह लगाव बढ़ता जाएगा, हमारा लगाव इससे ज़्यादा होगा। जब दोस्तों 5 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु होगी तो हम वो दुख सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने दोस्तों फैसला किया कि नागेश्वर बाबा को ओमकारेश्वर में एक महादेव मंदिर पर दान कर दिया जाए। दोस्तों उनकी उम्र उस समय महज लगभग 1 वर्ष थी और दोस्तों उस मंदिर के पंडितों ने उनका पालन पोषण किया और वो दोस्तों रोजाना महादेव की भक्ति करते थे। दोस्तों मृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। जितने भी लोग दोस्तों मंदिर में आते थे उनके पैर छूकर दोस्तों उन्हें प्रणाम करते थे। सब लोग दोस्तों उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते थे। जब दोस्तों उनकी उम्र लगभग 5 वर्ष हुई तो मंदिर के दोस्तों पंडितों को अंदाजा था कि इनकी मृत्यु साफ साफ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ना तो दोस्तों भव्य लिखते थे, उनके ब्रह्मा कहते थे कि लेकिन जो लिखे हुए भाग्य को भी बदल सकते हैं। उन्हें दोस्तों महाकाल कहते हैं। दोस्तों महादेव की भक्ति के फल से दोस्तों सभी लोगों को दोस्तों आयुष्मान भव आशीर्वाद के कारण दोस्तों उसे बच्चे की 5 वर्ष से मृत्यु नहीं हुई। जब दोस्तों यह समाचार चारों ओर फैला तो दोस्तों सब लोग उसे भगवान का अंश मानने लगे और दोस्तों उसे चमत्कारी बच्चा बताने लगे। तभी दोस्तों उस मंदिर के पंडितों ने जब उस बच्चे को दोस्तों नागेश दिस नाम दिया। समय के अनुसार दोस्तों उस बाबा ने बहुत चमत्कार किए। वह दोस्तों शिक्षा पाकर ही अपना जीवन दोस्तों जीते थे, जिनकी उम्र दोस्तों तो महज 5 वर्ष बताई गई थी। अब दोस्तों वह ओमकारेश्वर में नागेश्वर बाबा के नाम से भी विख्यात थे और दोस्तों रोजाना कई सारे लोग उनके दर्शन करने आते थे। लेकिन दोस्तों 144 साल बाद लग रहे इस पूर्ण महाकुंभ में शामिल होने का सपना दोस्तों हर साधु फकीर को होता है। दोस्तों नागेश्वर बाबा भी दोस्तों प्रयागराज जाने की योजना बना चुके थे और दोस्तों प्रयागराज के लिए रवाना हो गए थे। दोस्तों उस समय उनके कई भक्त वहां उनके दर्शन करने पहुंच गए और दोस्तों उन्हें खर्च के लिए कुछ दक्षिणा दी गई ताकि दोस्तों महाराज महाकुंभ में उन्हें कोई दिक्कत बिल्कुल ना आए। और दोस्तों सबसे पहले वो पास के शहर थे इंदौर पहुंचे और दोस्तों वहां से सीधी ट्रेन लेकर के अगले दिन प्रयागराज सुबह दोस्तों लगभग 4 बजे पहुंच गए और दोस्तों अपने प्रातःकाल के नियम अनुसार दोस्तों उन्होंने 4 बजे ही गंगा में आखिरकार स्नान कर ही लिया और दोस्तों प्रयागराज में अलग अलग मंदिरों में दोस्तों दर्शन करने के लिए आखिरकार वह दोस्तों पहुंच गए। लेकिन दोस्तों नागेश्वर बाबा यह बात जानते थे कि गंगा के इस पवित्र संगम में स्नान का पूर्ण फल उन्हें तभी मिलेगा जब वे नागवा असुकी की मंदिर में दर्शन करेंगे। इसलिए दोस्तों जब वह स्नान करने के लिए तुरंत बाद नागवा असुकी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तब दोस्तों उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों मंदिर में बहुत कम भीड़ होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने दोस्तों उन्हें मंदिर के द्वार के लिए बाहर ही रोक दिया। दोस्तों उनका कहना यह था कि अभी नेताजी नागवासुकी मंदिर में वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से आम श्रद्धालुओं के दर्शन बिल्कुल साफ साफ बंद हैं और दोस्तों कुछ देर बाद सभी श्रद्धालुओं के दर्शन खुल जाएंगे। तुम थोड़ी देर बाद दर्शन करने के लिए आना। यह दोस्तों बात सुन करके नागेश्वर बाबा को बहुत बड़ा क्रोध आया और दोस्तों उनके से यह कहना था कि भगवान के लिए कोई भी वीआईपी नहीं होता है, यह मंदिर सभी श्रद्धालुओं का है, तुम यहाँ से हटो और मुझे अंदर जाने दो। लेकिन दोस्तों इतने में ही जो द्वार के बाहर दोस्तों नेताजी के दोस्तों सारे खड़े हुए थे पुलिस वाले, उन्हें दोस्तों धक्के मार करके साइड में हटा दिया
और दोस्तों उन्हें अपमानित करने लगे। और दोस्तों उसके बाद नागेश्वर बाबा रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, उस दोस्तों स्थान से चले गए और एक गंगा घाट पर दोस्तों ध्यान अवस्था में आखिरकार बैठ गए। उन्हें दोस्तों भरोसा था कि कोई न्याय करे या ना करे, लेकिन महादेव उनके साथ न्याय जरूर करेंगे। जब दोस्तों नेताजी को 2 से 3 घंटे में दोस्तों वीआईपी दर्शन और पूजा करके दोस्तों वहां से बाहर आए, तब दोस्तों पुनः आम श्रद्धालुओं के दर्शन दोस्तों खोल दिए गए। लेकिन दोस्तों उसी रात्रि को नेताजी ने स्वप्न में दोस्तों भयंकर काले नागों ने दोस्तों उन्हें दर्शन के लिए डर के मारे दोस्तों जब वह नींद से उठे दोस्तों पसीने पसीने हो चुके थे। दोस्तों फिर अगले दिन जब उनका बेटा स्कूल गया तो दोस्तों स्कूल में उसे एक सांप ने आखिरकार डस लिया और तुरंत इमरजेंसी अस्पताल में आखिरकार भर्ती कराया गया। और दोस्तों उनके बच्चे की हालत दोस्तों बहुत ही नाजुक हो गई और दोस्तों बहुत ही डर गए थे और घबरा चुके थे। लेकिन दोस्तों उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। दोस्तों उन्होंने महाकुंभ के एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष मार्ग से दोस्तों इस बारे में चर्चा की। तब दोस्तों उन्होंने उस नेताजी को बताया कि कल तुम नागवा वासुकी मंदिर गए थे, ये बात सच है ना? वहीं पर कुछ ऐसी गलती हुई है जिसका यह परिणाम तुम्हें इस रूप में भुगतना पड़ रहा है। तब दोस्तों नेताजी अपने लोगों के पास दौड़ते हुए दोस्तों नागा वासुकी मंदिर में जाते हैं और फिर दोस्तों पुजारियों से इस बारे में आखिरकार चर्चा करते हैं। और लोग दोस्तों बिल्कुल हैरान थे, आखिर क्या गलती हुई है। तभी दोस्तों फिर पुलिस वाले वहां पर सामने आए। उन्हें दोस्तों कहा कि जब आप कल वीआईपी दर्शन करने में व्यस्त थे तब एक साधु महाराज हमने दर्शन करने से रोक दिया था, उनका बड़ा अपमान किया था, उनको बहुत ही बेइज्जती की थी, जिसके बाद वे रुष्ट होकर के यहाँ से चले गए। फिर दोस्तों वह वीआईपी आदमी उस दोस्तों बाबा के पास जाता है और उनके दोस्तों पैरों के तले दोस्तों गिर जाता है और दोस्तों उनसे माफ़ी मांगता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, जिंदगी में नहीं होगी, हमें माफ़ कर दो, अपने चरणों में लगा लो। दोस्तों फिर बाबा ने बड़े ही दोस्तों दयालु प्रवृत्ति के थे, आखिरकार फिर उन्हें वो माफ़ कर दिया। फिर दोस्तों वो वहाँ से चले गए। दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय।